चर साहब, इसी चीज़ को भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी G7 नहीं जा रहे थे, फिर कि मेरा ख्याल है मिन्नत तरला करके वहाँ पहुँच गए, फिर उनकी मुलाकात होना थी, सदर ट्रंप से मुलाकात नहीं हुई, फिर गुज़श्ता रोज़ 35 मिनट की उनकी टेलीफोन पे बात हुई, लेकिन आर्मी चीफ को तो लंच दिया गया, स्पेशली पूरी कैबिनेट को साथ बिठाकर कैबिनेट रूम में। इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में आपको ये मुलाकात आप कैसे देखते हैं? आज जो इंडिया का मीडिया है उसने ये रिपोर्ट किया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ा कन्विंस किया था नरेंद्र मोदी को कि वो वॉशिंगटन में रुक के जाएं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने माजरत कर दी। असल में वो एम्बैरेस भी बहुत है। अगर आप देखें कि नरेंद्र मोदी ने जिस किस्म का नैरेटिव बनाया था, और आपके सामने था कि जब जंग से पहले हम आपस में कई दफा प्रोग्रामों में भी जी बात जी, की और वो एग्जैक्टली पूछा और तो कि आपसे तो हम बड़ी गाइडेंस लेते रहे इंडियन इलेक्शन, और जो आप कहते रहे एग्जैक्टली वही होता रहा। 2-4% अगर वोट ऊपर नीचे हो जाते तो फिर बीजेपी हार भी जाती इस बार। जी, 2000 जाते। तो वो उन्होंने एक नैरेटिव बनाया था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प अमेरिका और नरेंद्र मोदी खुद को इस रीजन का नेतन्याहू ही समझ बैठे थे अपने आप को, और काफी उन्हें लेसन ऑफ द लाइफ मिला है कि ये इतना आसान काम नहीं है। सो अब उसके नतीजे में अब जिस किस्म की वहां पे एक सिचुएशन बनी है और जो सूरत हाल चल रही है, उसमें मुझे लगता है वो काफी एम्बैरस है। अगर आप इंडियन मीडिया को इस वक्त फॉलो करें, इंडियन जो लीडरशिप है उसको फॉलो करें, तो अभी नरेंद्र मोदी को तो समझ ही नहीं आ रही कि उन्होंने आखिर उनका मौकफ है क्या। वो अभी उन्होंने दोबारा कन्विंस करने की कोशिश की प्रेसिडेंट ट्रम्प को कि नहीं नहीं, वो तो हमारे फौजी जो लोग थे उन्होंने आपस में बात की थी और ये फैसला किया था सीज फायर का, आपका इससे ताल्लुक नहीं था। दूसरी तरफ ट्रम्प ने कहा है कि मैंने जब ये जंग बंद कराई थी तो पाकिस्तान ने तो मुझे क्रेडिट दिया है, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई क्रेडिट जो है वो हमें नहीं दिया गया। सो ट्रम्प इज नॉट वेरी हैप्पी विद नरेंद्र मोदी एट द मोमेंट। अब देखना यही है कि ये जो मुलाकात हुई है, और जिस तरह आपने सही बताया है कि ये बड़ी सिग्निफिकेंट मुलाकात है, इसमें आके आगे जो है वो जो इश्यूज हैं उनके ऊपर कैसे बातचीत जो है वो आगे चलती है।